हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्वांटम क्विस्ट पे। दोस्तों, आज हम क्लास 9th के जो मोशन का चैप्टर पढ़ा रहे थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने बातें कर ली थी, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा बचा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, थोड़ा सा क्लियर करना है मुझे कि कुछ क्या क्या डिफरेंस होते हैं। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट किस में आ जाएंगे, उसके न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपने प्रीवियस 2 लेक्चर, जो मेरे 2-3 लेक्चर आए थे, उसको आपने देखा होगा और आपने उसको एंजॉय किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था पिछली क्लासों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो यहाँ मैं सिर्फ कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ एक तरफ लिखता हूँ डिस्टेंस और इधर लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको, अगर आपको रिकॉल कर पा रहे होंगे, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो आपकी डिस्टेंस होती है, ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जो किस पे डिपेंड करती है, जो डिपेंड करती है आपका सिर्फ ट्रेवल किए गए पाथ पे। और डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, जो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपकी पोजीशन पे। आपकी इनिशियल पोजीशन कहाँ थी, आपकी फाइनल पोजीशन कहाँ थी, सिर्फ उसी पे। ये मैटर नहीं करता है कि आप किस रास्ते से गए हो, ठीक है ना। हमारा एम क्या है, हमारा एक जो एक्चुअल पोजीशन जहाँ से मैंने स्टार्ट किया और जो फाइनल पोजीशन जहाँ मैंने उसको ख़त्म किया, ठीक है। इसके बाद हमें कंपैरिजन ये करना है कि ये कैसी होती है। डिस्टेंस होती है हमारी ऑलवेज पॉजिटिव, ना तो ये ज़ीरो होती है, नाइदर भी ज़ीरो नॉर भी निगेटिव। ये कैसी होती है डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और ज़ीरो भी होती है, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका, अगर मैं डी की बात करता हूँ, डी, इसको मैं डी मान लेता हूँ और इसको एस अगर मैं मान लेता हूँ, तो अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ तो क्या होगा, जो आपका डिस्टेंस है वो दोनों बराबर हो सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। डिस्टेंस ग्रेटर देन हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन डिस्टेंस कभी लेस देन नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट के, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको आप रिमेंबर करिएगा। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एस क्या हो सकता है, एस ज़ीरो भी हो सकता है, एस पॉजिटिव भी हो सकता है और एस निगेटिव भी हो सकता है, यानी डिस्प्लेसमेंट। मैंने इसको प्रूफ करके भी आपको बताया था, शायद आपको याद होगा। अगर नहीं याद हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाइए, आपको ये मिल जाएगा। दूसरा, डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्टेंस ऑलवेज होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो बेसिक बातें थी, जो आपके लेवल तक की थी, वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। अगर आपको इस पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। आपको जो मैंने अभी बोल के बताया है और जो कुछ चीज़ें लिख दी हैं, इसको आप वर्डिंग में लिख सकते हो। और आपके जो स्कूल लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें आप अगर डिफरेंस में आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और आता ही है, ठीक है ना, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस क्लासों को पढ़ा रहा हूँ, तो उनके में आया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप इसको नोट डाउन करोगे, आपको ये नोट्स के रूप में आगे मदद करेगा, ठीक है। आप नोट कर लो इसको। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, आपका पहला न्यूमेरिकल, इसमें क्या कहा है, इफ़ ऑन अ रोड ट्रिप यू ट्रेवल 6 किलोमीटर एंड देन अराइव बैक होम। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टेंस हैव यू ट्रेवल्ड, और सेकंड इसका पार्ट है, व्हाट इज़ योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट। सुनिए, उसने कहा है कि आप एक ट्रेवल पे जा रहे हो जो कि 6 किलोमीटर है, तो ये पूछा है कि आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, और दूसरा इसने पूछा है कि आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है या आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो उसने पहला क्वेश्चन पूछा है, उसने पूछा है आपकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपने कितनी की है ऑन ट्रिप। तो यहाँ ये याद रखिएगा कि उसने कहा है, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो आपका ट्रिप है वो 6 किलोमीटर का है। तो 6 किलोमीटर का जो पाथ है जो आप ट्रैवल कर रहे हो, और वही पाथ क्या कहलाता है, एक्चुअल में डिस्टेंस कहलाता है ना। अगर मैं सपोज करूँ, यहाँ आप ए से चलना चालू किए और आपका जो फाइनल ट्रिप था बी पे ख़त्म हुआ, और ये जर्नी कितनी थी, 6 किलोमीटर की थी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बता दोगे, 6 किलोमीटर। सही है, ये क्या हो गई,
6 किलोमीटर। ये आपका पहला आंसर आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल। अब ये बताइए, अगर ये पूछ रहा है व्हाट इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट, पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है इफ ऑन अ रोड ट्रिप यू ट्रेवल 6 किलोमीटर एंड देन अराइव बैक होम। पहला क्वेश्चन था व्हाट डिस्टेंस हैव यू ट्रेवल्ड, तो आपने क्या किया है 6 किलोमीटर गए, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या किया है आपने, अब वो पूछा है व्हाट इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब उसने जो सेकेंड क्वेश्चन कहा है उसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। उसने कहा है कि आप ट्रिप पे गए हो 6 किलोमीटर की और फिर लौट के घर भी आए हो, ठीक है ना। अगर लौट के घर भी आए हो तो क्या है आपका फाइनल पोजीशन कहाँ है आपकी, जैसे आपने कहाँ चला ए से गए, अच्छा सॉरी, आपको जो पहला क्वेश्चन कहा है उसने पूछा है कि व्हाट डिस्टेंस हैव यू ट्रेवल्ड, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की, ये तो आपकी जाने की डिस्टेंस हुई, और उसने बोला है कि आप वापस लौट के भी आ रहे हो, तो वापस कितना लौट के आओगे, अगर 6 किलोमीटर गए हो लौट के भी कितना होगे 6 किलोमीटर लौट के आओगे, तो आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द ट्रिप हो जाएगी 6 किलोमीटर जाने का और 6 किलोमीटर आने का, तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा पहले का आंसर। दूसरी बात, दूसरा उसने कहा है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस पूरे टूर पे, तो फाइनल पोजीशन आपकी क्या थी, पहले शुरुआत करते हैं इनिशियल से, तो आपकी इनिशियल पोजीशन कहाँ थी, आप घर से चले, घर से चलने के बाद आप कहाँ गए, आप गए अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ घूमने जा रहे हो, और घूम के वापस अपने कहाँ आ गए, घर पे आ गए, तो आपकी जो फाइनल पोजीशन है वो कहाँ हो गई, यस सही बता रहे हैं, कहाँ हो गई आपकी, घर ही हो गई। तो आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपकी तो बराबर हो गई, तो जब आपकी दोनों बराबर हो गई पोजीशन तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 0, सही बता रहे हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं हियर फाइनल पोजीशन, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इक्वल टू इनिशियल पोजीशन, देन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको ये क्लियर हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी बताने की कोशिश करूँगा। बाकी ये सबसे इजी वे ही मुझे लगता है बताने का कि अगर आप एक ट्रिप पे जा रहे हो, आप सपोज़ कीजिए आप एक ट्रिप पे जा रहे हो, 6 किलोमीटर की ट्रिप पे जा रहे हो और आप ट्रिप से घूमे और वापस घर आ गए, तो आप जब अपना मीटर देखोगे, गाड़ी का मीटर देखोगे, मान लेते हैं कि आप बाइक से जा रहे हो, तो आप यहाँ से 6 किलोमीटर गए, तो जो उसमें ओडोमीटर लगा होता है, ठीक है, और जो स्पीड मीटर लगा होता है, तो ओडोमीटर क्या बताएगा आपको, डिस्टेंस बताएगा। तो आप जैसे 6 किलोमीटर गए तो 6 किलोमीटर आप गए और वापस लौट के आए 6 किलोमीटर, तो आपकी जो ट्रिप वाली जो होगी, जो बाइक जो चलाते हैं उनको पता होगा, तो जो उसमें बाइक में लिखेगा वो कितना दिखाएगा 12 किलोमीटर, तो वो क्या बताता है, वो आपका बताता है डिस्टेंस, ठीक है। क्या किया आपने 6 किलोमीटर को जोड़ा और फिर उसमें से वापस आने का 6 किलोमीटर को ऐड किया, तो दोनों क्या हो गया 12। लेकिन मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा मैटर करता है पोजीशन पे। तो आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, आपका घर था, आप फिर कहाँ गए, डेस्टिनेशन पे गए, डेस्टिनेशन से वापस आप रिटर्न बैक कर गए कहाँ, अपने घर पे, तो आपकी इनिशियल पोजीशन भी घर और आपका फाइनल पोजीशन भी घर, तो दोनों पोजीशन आपकी सेम हो गई। जब आपकी दोनों पोजीशन सेम हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना, ठीक है। लेकिन यहाँ सुनिएगा, अगर उसने बोला होता कि आप टूर पे गए हो 6 किलोमीटर के, ठीक है ना, और वो रिटर्न बैक की बात नहीं करता, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, तब आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ये 6 किलोमीटर, क्योंकि इनिशियल पोजीशन आपकी घर थी और फाइनल पोजीशन आपका डेस्टिनेशन हो जाएगा, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 6 किलोमीटर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इस कंडीशन में सेम हो जाता, ठीक है ना, बढ़िया। आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। तो जैसे ही आप अपने इसके सेकेंड क्वेश्चन पे जाएंगे तो आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। About it travels a distance of 3 km towards the east, then 4 km towards the north, and finally 9 km towards the east. पहला क्वेश्चन इसका है what is the total distance traveled, और दूसरा है what is the resultant displacement। ठीक है, आई होप कि आपने इसको पढ़ लिया होगा। तो ये क्या कह रहा है,
अगर हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा, अगर मैं आपको दिशा या डायरेक्शन की बात करूं तो आपको पता होगा कि इसको मैं अप साइड बना देता हूं। ये आपका हो जाएगा ईस्ट, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ, ये आपका हो जाएगा साउथ, ये आपका हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि एक कोई भी बॉडी है वो ट्रेवल क्या करती है, 3 किलोमीटर ट्रेवल करती है ईस्ट में। तो मैं बना देता हूँ, ये क्या किया इसने, 3 किलोमीटर ट्रेवल किया ईस्ट में। ठीक है, इसके बाद क्या किया उसने, 4 किलोमीटर कहाँ गया, नॉर्थ में। ये बना दिया मैंने, 4 किलोमीटर किधर गया, नॉर्थ में। उसके बाद क्या बोला है उसने, फाइनली 9 किलोमीटर वो फिर कहाँ गया, ईस्ट में। आपको सिर्फ इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। ये कहाँ चला गया, 9 किलोमीटर ईस्ट में चला गया। अब पूछा है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस आपको बता दिया है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है जो एक्चुअल में चल रहा है। तो एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, ये कोई एक इंसान है, ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से गया डी पे। तो यही तो पाथ है। आपको कभी भी डिस्टेंस पूछेगा, कुछ नहीं सोचना समझना है, सीधे जितनी जितनी डिस्टेंस दी होगी सभी को ऐड कर दो, आंसर आ गया। तो पहला पार्ट है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेरी गुड, 16 किलोमीटर। ये आंसर आ गया। दूसरा पार्ट, ये तो सिंपल था। अब दूसरा क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे, इसको मैं, अब देखिए ये ए से गया, क्या आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या यही होगी 16 किलोमीटर, तो अगर आप जवाब दे रहे हैं नहीं तो आप सही हैं। अगर मैं बात करूं कि इस यहाँ से ए से डी पहुंचने का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या दिख रहा है, सोचिए। देखिए अगर मैं बताता हूँ, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप बिल्कुल सीधा सीधा ये चले और यहाँ तक चले जाएं, क्या आपको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रही है, दिख रही है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के बहुत से तरीके हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, समझ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। अब सर सॉल्व कैसे करें इसको, हम हैं ना बता रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, आपकी ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, अगर मैं इसको डॉट डॉट बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करने के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो ये जब आप इसकी आपके ऊपर कमांड हो जाएगी तो आप देख के भी इसका आंसर बता सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपको ये वाला जो पार्ट है, ये मैं मान लेता हूँ ई पार्ट, तो आपको ये बी ई क्या इसके बराबर नहीं दिख रहा है, देखिए बी ई सी डी के बराबर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा सर, आराम से हो, वेरी गुड। अब आपको ये जो ई डी है ये क्या बी सी के बराबर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर, बस बात ख़त्म। ये वाला एंगल कितना है, ये आपको एंगल दिख रहा है ना, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, यहाँ आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, वेरी गुड। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वेरी गुड। बस इतना ही है, लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही तो डिस्प्लेसमेंट है, यही है डिस्प्लेसमेंट। ए डी इज माई डिस्प्लेसमेंट। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ लिखूँ ए डी इक्वल टू क्या हो जाता है, ए डी है आपका हाइपोटेनस। तो जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ए डी का स्क्वायर आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा ई डी का स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ए डी ही हमको निकालना है, ए डी, लेकिन हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट ओवर आ जाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल टू आ जाएगा आपका अंडर रूट ए बी। देखिए
ए ई आएगा, तो आ जाएगा ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। लेकिन सर मेरे पास तो ए ई है कि नहीं है, देखिए तो ए ई अगर मैं यहाँ लिखूँ ए ई इक्वल टू क्या है ए बी, तो ए ई क्या है यहाँ पास दिया हुआ है ए इक्वल टू ए बी प्लस बी ई, यानी क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर प्लस 9 यानी 12। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पास, तो ए डी इक्वल टू आ जाएगा आपका, ए डी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस ई डी कितना है 4 का स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, तो ए डी इक्वल टू आ जाएगा, ए डी इक्वल टू आ जाएगा 144 प्लस 16, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 160। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ए डी इक्वल टू आ जाएगा 12.46 शायद इसका आंसर आएगा, 12.64 मीटर। अगर किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर में, किलोमीटर में दिया हो तो इसका आंसर आ जाएगा 12.64 किलोमीटर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। चलिए अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन रीड कीजिए। A farmer moves along the boundary of a square field of side 15 meter in 30 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 15 seconds? Also find out the distance traveled by the farmer. ठीक है, पढ़ लिया आपने। इसमें क्या क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि 2 मिनट 15 सेकेंड में जो आपका फार्मर है वो कितनी डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट सॉरी पूछा है, तो वो कितनी डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा। ठीक है ना, तो आइए इसको शुरू करते हैं। अच्छा, तो कि जो आपका ग्राउंड है वो कितने का है, स्क्वायर है और कितने साइज़ का है, 15 मीटर का है ना, 15 मीटर का है, 15 मीटर का है, 15 मीटर का है और 15 मीटर का है। तो आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो एक फार्मर है उसका जो आप फील्ड है वो स्क्वायर शेप का है, और स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसमें 15 मीटर दिया हुआ है। वो ये कह रहा है कि आपका जो फार्मर है वो 30 सेकेंड में अपना पूरा क्या कर लेता है, जो आपका फील्ड है उसको कवर कर लेता है, घूम लेता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ टाइम फॉर 1 राउंड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 30 सेकेंड। ठीक है, और उसने क्या टाइम दिया है, 2 मिनट्स 15 सेकेंड दिया हुआ है। तो वो पूछ रहा है कि 2 मिनट 15 सेकेंड बाद वो अपनी कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा, या डिस्प्लेसमेंट जो भी पूछा होगा उसको निकालेंगे। तो अब ये बताइए कि एक राउंड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पास, नहीं अच्छा क्वेश्चन है। अगर 1 राउंड को वो 30 सेकेंड में कवर करता है, तो अगर उसके पास 2 मिनट 15 सेकेंड हो तो कितने राउंड कवर करेगा बताइए। अगर 2 मिनट 15 सेकेंड है, अगर मैं इसको टोटल टाइम जो टेकन होगा, टोटल टाइम टेकन इक्वल टू 2 मिनट 15 सेकेंड है। अगर मैं इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लूँ तो कितना आ जाएगा, 2 मिनट को करूँगा कन्वर्ट किस में, सेकेंड में, तो ये आ जाएगा प्लस 15 सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपका 120 प्लस 15 इक्वल टू 135 सेकेंड। ये आ जाएगा टोटल टाइम। अगर ये टोटल टाइम आ गया 135 सेकेंड, तो 30 सेकेंड में क्या कर रहा है, एक राउंड कर रहा है, तो 135 सेकेंड में कितना करेगा, तो नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इक्वल टू 135 अपॉन 30, तो ये आ जाएगा का 4.5 राउंड। आपको ये समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। 30 सेकेंड में जो फॉर्मर था, जो आपका फॉर्मर था वो ABCD, ए से चालू करता है चलना, ये वॉक करना चालू करता है, 15 मीटर की आपकी साइड है, ये 30 सेकेंड में घूम फिर के कहाँ जाता है, अपने
ए पॉइंट पे आ जाता है जहाँ से वो स्टार्ट किया है। तो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लगा उसको, 30 सेकेंड। उसने बोला है क्वेश्चन ने कि 2 मिनट 15 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि 2 मिनट 15 सेकेंड में वो कितना कवर कर पा रहा है, ठीक है ना। तो राउंड कितना कवर कर पा रहा है, तो 135 सेकेंड में कितना कवर कर पा रहा है, 4.5। यानी कि वो जब एक चक्कर लगाएगा, ये एक चक्कर पूरा, ठीक, फिर ये चलेगा दूसरा चक्कर पूरा, ठीक, तीसरा चक्कर चलेगा, ठीक, चौथा चक्कर चलेगा, ठीक, ये कहाँ आ गया, अपने पॉइंट पे आ गया चौथे राउंड पे। अब ये कितना चल रहा है, क्या पूरा चक्कर चल रहा, नहीं, ये हाफ चल रहा है, 4.5। तो ये हाफ में कहाँ होगा, ये अपने आधी दूरी पे, ये यहाँ से चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ आया, और ये कहाँ आके खड़ा हो गया, सी पे। यही हाफ कहलाएगा ना, बिल्कुल। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो आपका फॉर्मर है वो 4.5 सेकेंड पे, 4.5 सेकेंड पे नहीं, आपका 2 मिनट 15 सेकेंड, 2 मिनट 15 सेकेंड पे 4.5 साइकिल को कवर करता है। तो 4 राउंड पे कहाँ पहुँचेगा, ए पॉइंट पे, और हाफ राउंड पे कहाँ पहुँचेगा, सी पे पहुँचेगा। वेरी गुड। जब ये यहाँ पहुँच गया तो अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो क्या आप पूरी ऐड करोगे, नहीं करोगे ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन या कुल मिला के फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कहाँ है, ये है, इनिशियल पोजीशन कहाँ है, ये है, और ये बीच की दूरी है। तो ये कैसे निकालोगे, फिर से वही लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको पाइथागोरस लगाना है तो ठीक है, अगर आपको पाइथागोरस नहीं लगाना सबसे अच्छा है, जो आपका स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो आपका डायगोनल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, नहीं याद आ रहा है, लिख देता हूँ, a√2। ये आपका डायगोनल का फॉर्मूला होता है। क्या स्क्वायर का डायगोनल ही आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो a√2 क्या हो जाएगा, 15√2 इक्वल टू 21.21 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप पाइथागोरस लगाओ। ये हाइपोटेनस है, यानी मैं इसको मान लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी। तो स्मॉल डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ये वाली साइड ए बी का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस बी सी का, तो बी सी का क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे 225 प्लस 225 यानी कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 5 10, 2 2 4 1 5 और 2 2 4 1 450। जब आप 450 को सॉल्व करोगे तो कितना आपको मिलेगा, 21.21 मिलेगा, ठीक है ना। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, ये तो मान लीजिए इजी चीज़ है। अब क्या है, अगर मैं बोलता हूँ कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, क्वेश्चन में आपका नहीं पूछा लेकिन मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, आप इसका डिस्टेंस फाइंड करो। क्या आप इसको हमें कमेंट पे बताओगे फाइंड करके, कि मुझे ही करना पड़ेगा। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इस वाले क्वेश्चन की आपको डिस्टेंस बताना है कि ये फॉर्मर ने टोटल 2 मिनट 15 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस को कवर किया है, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आपके कोई सुझाव हो तो बिल्कुल बताइए, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप बताइएगा, ठीक है ना। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जितने अधिक लोग हो सके उनको शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।